हेलो दोस्तों, भाइयों मेरे, तुम्हारे लिए मैं लेके आ चुका हूँ यार वायरल क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। टेंशन मतलब जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ ना तुम्हारे लिए, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर है यो। इसमें से पक्का फंसेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन पेपर है यो, समझ लो तुम। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। 3.25 घंटे का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, 3 घंटे उसे सॉल्व करो। बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता ही रखा है, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। अब जो है, सबसे शुरू में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको OMR बेस्ड होते हैं, OMR शीट पर करने होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये सारे कथन हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? रामवृक्ष बेनीपुरी प्रसिद्ध एकांकी लेखक है, गलत। प्रभाकर माचवे भेंट वार्ताकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। किन्नर देश के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ये इसका आंसर है, ये राइट आंसर है। फोर्थ भी आपका गलत है। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र हैं। इसका आंसर है बच्चों, जीवन की एक औसत। ये इसका आंसर है सेकंड का। उसके बाद आ जाता है कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद। उसके अगला बाद आता है आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त आपके नाटक विद्या की रचना है। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रासो ग्रंथों की भाषा है डिंगल। आधुनिक युग की मीरा है, क्या है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा। तारसपतक काव्य के संपादक हैं, कौन है भैया संपादक? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। इसी के साथ अब आपका आता 9th क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश को बासी, यह प्रश्न किससे पूछा गया? निर्गुण कौन देश को बासी, यह प्रश्न किससे पूछा गया? इसका आंसर है उद्धव से पूछा गया। बिहारी किस युग के कवि हैं? बताओ बच्चों, किस युग के कवि हैं? कमेंट सेक्शन में आप आंसर करो, किस युग के कवि हैं बिहारी? भैया रीतिकाल के हैं। किसके हैं? रीतिकाल के। निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है। ब्रज में बिरही लोग दुखारे, यही करुण रस का उदाहरण है। कोटि कुलिम सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? बताओ, पता है कौन सा अलंकार है? क्या यूज हो रहा है बार बार? क्या तो कौन सा उपमा भैया? ठीक है। अब आ जाता है, नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी होत, बीच बीच छहरत बूंद मीन मुक्तामन मोहत। उपयुक्त पंक्ति किस छंद का उदाहरण है? किस छंद का उदाहरण है? रोला छंद का। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय पता है आपको? व्याकरण के टॉपिक हैं उपसर्ग प्रत्यय, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, आसान टॉपिक हैं, आप सभी जानते होंगे। उपसर्ग प्रत्यय, तो अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन। ठीक है। वेद पुराण में समास है, बताओ। वेद पुराण में समास है, इसका क्या आंसर होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि जब बीच में डैश होता है ना तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। देखो बच्चों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसमें मैं आपको पूरा वायरल पेपर समझाऊंगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके वायरल पेपर के। बीच में से आप कृपया करके वीडियो को ना छोड़ें, पूरी वीडियो देखें। अगर आप छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान है यार, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। बस ये है, जितने नंबर आने होंगे ये वीडियो देख लोगे, 10-15 नंबर फालतू ही आ जाएंगे तुम्हारे। जितने देर की वीडियो हो, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से कम में ही कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट करने की। शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित
का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची बताओ यार, बाण का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सभी से, इसका आंसर मुझे चाहिए। पर्यायवाची आप सबको याद होंगे ना, बाण का बताओ। तेयुषम शब्द का किस विभक्ति और वचन का रूप है? तेयुषम शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? ये आपका षष्ठी और एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? मिश्र वाक्य। मैंने ये पुस्तक लिखी है, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। मेरे द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, ये इसका आंसर। अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित पद का परिचय है। अचानक, इसका क्या आंसर है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता है। ये बी, इसका बी है। ठीक है बच्चों, अब आ चुका है आप सभी के लिए खंड ब। ये तो आपके हो गए OMR बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको OMR शीट मिलेगी 20 क्वेश्चन, उसमें आपको करने हैं। ये आपका नोटबुक वाला जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपका आता है गद्यांश। इनमें से एक गद्यांश लिखना है, 6 नंबर का आपका गद्यांश है। तरीके से लिखा जाता है जैसे कि पहला गद्यांश शुरू होता है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हट चुका है यहाँ से। हाँ, जैसे कि पहला गद्यांश शुरू होता है आपका, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वाभाविक और रुचि के लोगों में से समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। गुण हमें नहीं, हमें चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे वे गुण हो। मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बल का धीर उत्साही। ये आपका गद्यांश का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका क्वेश्चन, ये गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सो ये किसी उसका वो है, इसका संदर्भ है ये कौन से उसका। तो संदर्भ लिखने का ये तरीका होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपको इस तरीके से लिखोगे 2 नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। ठीक है, 2 नंबर मिल गए। अब आपकी आ जाती है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें व्याख्या में आपको ये जो दे रखा है ना, बेसिक तरीका व्याख्या को लिखने का ये होता है, या तो आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए भाई, ये कोई एक लाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपको लिखना है। इसे लिखने का एक तरीका होता है। इसे लिखने का तरीका है, जैसे मानिए व्याख्या लिखी, उसके बाद लिखना है लेखक का कहना है, लेखक का कहना है, ये एक तरीका है। फिर आप उसे अपनी बातों में व्यक्त कर सकते हैं। चारों लाइनों को अपने शब्दों में लिखना होता है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, ये जब आप इसे पढ़ के जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या आंसर लिखना है। तो 2 तरीके के गद्यांश आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है। हम अथवा वाला भी समझा देते हैं आपको, यह भी इसी प्रकार से है। इस आप गद्यांश को पूरा पढ़िए। चलिए 5 सेकंड का आपका टाइम है, वीडियो पॉज कीजिए और गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश पढ़ लिया, ये गद्यांश आपका है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ लिखना है। आ जाते हैं हम इसके संदर्भ पे आ जाते हैं। ये देख रहे हैं, यही गद्यांश है आपका। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरीके से लिखो 2 नंबर पूरे। जब आप संदर्भ को अच्छी तरीके से लिखते हैं तो आपका जो 6 नंबर का गद्यांश होता है उसमें आपकी संभावना हो जाती है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दे एग्जामिनर, क्योंकि ये बिल्कुल टैग पॉइंट होता है, बिल्कुल मेन पॉइंट होता है गद्यांश का। ठीक है, उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है, लेखक का कहना है। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा, जब आप पढ़ेंगे आपको पता होगा कि तो उससे रिलेटेड आपको पता है कि आपको क्या संदेश देना है। उसके बाद आ जाती है आपके पद्यांश। हिंदी की किताब में आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो गद्यांश,
जिसमें लेखक होते हैं, एक पद्यांश जिसमें कवि होते हैं, एक आपका संस्कृत भाग, और एक पार्ट होता है आपका व्याकरण का, वो अलग है। तो उसमें जो है, अब पद्यांश में भी यही तरीका है, इसमें आपके 2 पद्यांश दिए हुए होते हैं। तो पहले हम इस पद्यांश को देखेंगे। इसमें भी 6 नंबर का पद्यांश है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है। पूर्ते निक्सी रघुबीर बगु धरी धीर दय मग में डग दुए, झल की भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मुराधार वे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक परन कुटी करियो कित है, तिये की लाखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चुए। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, यह आपने पढ़ा। उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर से कौन निकली, मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ। ये आपको इन क्वेश्चन का आंसर कब पता होगा, जब आप पद्यांश की हिंदू अनुवाद कर पाएंगे। हिंदी अनुवाद। अब आते हैं हम इसके संदर्भ पे। आपका पद्यांश का संदर्भ, यह आपका पद्यांश का संदर्भ है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। जो इसका शीर्षक है वो ये है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद उनके द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद में सीता जी और राम जी के प्रेम और उनकी संवेदनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो आपको 2 नंबर देगा। देन उसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या लिखनी नहीं है, कभी कभी पूरी व्याख्या लिखने आ जाती है, पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो वो क्वेश्चन आप कैसे लिख पाएंगे, आपको व्याख्या पता होनी चाहिए ना। तो जो आपने ये पढ़ा है, ये जो आपका इतना था, ये आप पॉज करके देखिए इसको, पद्यांश को। इसका ये अनुवाद है। इस पद में रघुकुल नायक श्री राम और सीता जी के बीच की भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जब सीता जी राम जी के मार्ग पर चलती हैं तब उनका हृदय धैर्य और प्रेम से भरा होता है। उनका मस्तक भाल जल की तरह चमक रहा है, जो उनके भीतर के भावनाओं को दर्शाता है। जब वे आगे बढ़ती हैं तो वे सोचती हैं कि अब कितनी दूर चलना होगा और किस स्थान पर पूर्ण कुटी पत्तों का आश्रय बनेगा। इस दौरान उनकी आंखों में अपने प्रिय के प्रति आतुरता का भाव है, जो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ये इसका अनुवाद है। आप इस तरीके से व्याख्या लिखें या जो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं वो लिखें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 6 में से 6। तरीका आना चाहिए आपको लिखने का। ठीक है। इसमें भी अथवा का ऑप्शन होता है, इसमें दोनों में से एक करना होता है। तो ये आप पढ़िए पूरा पद्यांश। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, होठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। इसमें भी क्या काम करना है आपको, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें पूरी व्याख्या करने के लिए आ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरेगा क्या आशय है। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पूरा आता होगा। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या तरीका है, बेस्ट तरीका। 6 नंबर में से 6 नंबर पूरे देखे जाएगा। सो आप इसे पोज करके इसे पद्यांश के क्वेश्चन को पढ़िए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले संदर्भ पढ़ेंगे इसका संदर्भ है ये। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित युवा जंगल शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। समझ गए। उसके बाद जब संदर्भ लिख देते हैं तो हमें प्रसंग लिखना पद्यांश में जरूरी हो जाता है। काव्य खंड में प्रस्तुत प्रसंग का मैं आपको बताता हूँ क्या रोल होता है। ये थीम बता देती है। प्रसंग मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे थीम बता देती है कि आने वाली व्याख्या में किस चीज़ के ऊपर वार्तालाप हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हरियाली और वृक्षों के महत्व का वर्णन कर रही है। किसका वर्णन कर रही है, हरियाली और वृक्षों के महत्व का। ये जो आपने पद्यांश पढ़ा इसकी व्याख्या है ये।
कवि कहता है कि वृक्षों के निरंतर कटाव को देखकर उसका हृदय अत्यधिक दुखी होता है, क्योंकि वह चतुर्दिक हरियाली ही निहारता है। हरियाली और वृक्षों को उसके जीवन में अत्यधिक महत्व है। एक दिन एक युवा अर्थात नवीन जंगल की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो वह उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। वह युवा जंगल से स्वयं को आत्मसात सा कर लेता है। जब युवा जंगल अपनत्व की भावना से छोटी छोटी शाखाओं रूपी हरी हरी अंगुलियों से उसे बुलाता है तो धीरे धीरे उसकी रगों में भी लाल रक्त के स्थान पर हरा रक्त प्रवाहित होता प्रतीत होता है। आशय यह है कि कवि उस समय स्वयं को एक पौधे के रूप में स्वीकार कर रहा था। कवि की आंखों के सामने जो परछाइयाँ आती जाती दिखती हैं वह भी उसे हरी ही दिखाई पड़ती हैं। धीरे धीरे उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसने अपने कंधों पर हरे रंग का एक आकाश ही उठा रहा है। उसके होठ हरियाली को निहार कर बस हरियाली के गान गाने के लिए बुदबुदाने लगते हैं और अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ता है कि वह एक हरे पेड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह हरी पत्तियों से युक्त ईश्वर की एक प्रभावित रचना है। ये हो जाता है। उसके बाद हमें लिखना होता है काव्य सौंदर्य। इसमें काव्य सौंदर्य में हमें भाषा बतानी होती है कि ये भाषा शैली किस प्रकार की है, कि खड़ी बोली है, भाषा बोलचाल की खड़ी बोली है, और शैली बतानी होती है, और मतलब जो आपके पद्यांश की शैली हो, और कौन सा रस उसमें यूज़ करा जाता है। तो इसमें शांत रस यूज़ करा गया है। ठीक है, ये आपका पद्यांश का पोर्शन हो जाता है यहाँ फिनिश। अब आ जाता है आपका संस्कृत खंड। इसमें भी आपके संस्कृत में गद्यांश के तौर पे या अनुवाद करने के लिए दे देते हैं। संस्कृत क्वेश्चन होता है ये, इसमें संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होता है। इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें कि आप एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इतः एव संस्कृत वामस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरत्। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषाया कारित। इसका सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, देन उसके बाद हमें अनुवाद लिखना है। तो आइए हम इसका संदर्भ और अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद यह है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषाया, जो इसका संदर्भ है ना बच्चों, संदर्भ तो आपको पता ही किस तरीके से लिखते हैं। और जो इसका पाठ है वो जो कौन से पाठ से लेगा, तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका अनुवाद यह है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यह इसका अनुवाद है। समझ रहे हैं बात को? इसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। इस तरीके से आप लिख के आइए। आपके लिए जो कंटेंट, ये जो हमने क्वेश्चन रखे हैं, जो इनके आंसर रखे हैं, बहुत छांट के रखे हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो करने में। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका ये वाला, स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्र आम्भिक च आसीन वर्तते वंदेन पुरीराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवेन सेनापति। ये जो है सेनापति बोलता है विजेता सम्राट, फिर पुरुराज अलछेन्द्र, या पोज करके समझें। मैं इसकी आपको अनुवाद बताता हूँ। इसका अनुवाद ये है, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। पुरुराज, यह भारतीय वीर में भी यमनराज का अभिवादन करता है। सिकंदर, व्यंग्य पूर्वक, आहा, बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहता है यवनराज, सिंह तो सिंह ही होता है,
वन में रहे या पिंजरे में। सिकंदर बोलता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज कहता है यदि अवसर मिल जाए तो वो कर सकता है। ठीक है, अब ये आपके संस्कृत के गद्यांश फिनिश हो चुके हैं। अब आपके आ जाते हैं संस्कृत के पद्यांश। इसमें भी अथवा का ऑप्शन होता है, आप कोई भी एक कर सकते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षण त्र्योत्ताम क्षण श्रुताम अम्बोधा बहवो वसंती गगने शर्वोऽपि नेतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रन्ति वसुधा गजरन्ति केचिद् वृथा ये ये पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचः। इसका अनुवाद, इसमें पहले संदर्भ लिखना है, देन उसके बाद अनुवाद करना है। संस्कृत प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश भर्तृहरि नीतिशा के श्लोक है। ठीक है, और आपका ये इसका हिंदी अनुवाद है। ओ चातक, घड़ी भर को जरा कान देकर सुनो मेरी बात। बहुत से बादल हैं आकाश में, पर एक से नहीं है। सारे बादल कुछ हैं बरसते जो भीगो डालते हैं सारी पृथ्वी को, और कुछ हैं जो सिर्फ गरजते ही रहते हैं लगातार। ओ मित्र, मत मांगो हर एक से दया की भीख। मतलब इसका मतलब यह है, कवि कहता है ओ चातक मित्र सुनो, आकाश में हर तरह के बादल हैं, लेकिन सभी बादल एक समान नहीं होते हैं। कुछ पानी वाले बादल हैं और वे पूरी पृथ्वी को अपने बौछारों से गीला कर देते हैं, जबकि बाकी गरजने वाले बादल हैं जो गरजते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आप हर बादल से बारिश की भीख ना मांगो। ये इसका अनुवाद है। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई तरीके की परेशानी आ रही हो, हालांकि ये तो वीडियो समझने के माध्यम से हम डाल रहे हैं, इसका जो ये मॉडल पेपर है और इसके जो आंसर हैं हम अटैच करके PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आपके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। आप वहाँ जाके पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है आपका सेकंड, ये वाला। अब तो दुर्कामी च साक्षरो न चर पंडित है, अमुख है स्फुट वक्ता चयो जान जाति स पंडित है। इसका संदर्भ और व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त श्लोक में विद्या और पंडित्व, ये इसका अनुवाद है। उपयुक्त श्लोक में विद्या और पंडित्व के गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति दूरगामी है वह साक्षर है, लेकिन केवल साक्षर होना ही पंडित्व का प्रमाण नहीं है। पंडित वह है जो स्पष्टता से बोलता है और ज्ञान को समझता है। समझ में आई बात? ये आपका बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छा अनुवाद है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी। ये आप सभी जानते होंगे, ये जितने भी क्वेश्चन है कै खे गै घेड़ है, ये हर, जैसे यूपी बोर्ड में स्टेट में 6 सेट बनते हैं, तो हर जिलों के हिसाब से ये अलग अलग जिलों का होता है। तो हम आप लोग कमेंट करेंगे तो हम हर जिले को की वीडियो अलग से लाएंगे कि इस जिले में ये वाला आपका मुक्तिदूत आएगा या जो भी आएगा, जो चरिचित्रण होते हैं किस जिले में कौन सा आता है, हम इसकी अलग से वीडियो ले आएंगे। अगर सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर किसी को जानकारी नहीं है चरिचित्रण कौन सा करना है, तो जो है हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, जीवन परिचय। जीवन परिचय मैंने आपको एक वीडियो पहली भी है हिंदी की, जिसमें हम आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर समझा रहे हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। आपको 4 जीवन परिचय गद्यांश में, मतलब गद्य में, और 4 जीवन परिचय 4 गद्य में,
4 पद्य में, मतलब काव्य में, आपको याद होने चाहिए। 4 तो आप यही कर ले जाएं गद्य में, ये मेन है आपके, हर साल आते हैं, कोई ना कोई सा आपके सेट में इनमें से फंस जाएगा। 4 आपको पक्के होने चाहिए, बिल्कुल पक्के। और आप सभी को अगर इस चीज़ की कोई वीडियो चाहिए कि जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। और 4 ही आपको कम से कम जीवन परिचय काव्य में याद होनी चाहिए, जिसमें कि आपका सुमित्रानंदन पंत, गोस्वामी तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, ये आपके मेन है। और भी ये आप एक आध अलग से याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक कीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। श्लोक समझते हैं, जैसे कि अभी हमने इस श्लोक का ही वर्णन किया था, ये भी एक श्लोक ही है। तो आप जब बोर्ड की कॉपी में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर में श्लोक हो वो कृपया करके ना लिखिए, तो आपको किसी प्रकार के नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एक कंठस्थ करके अच्छी तरीके से याद करके अपने घर से किताब का एक अलग श्लोक, मतलब कई सारे श्लोक याद होने चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना हो। आपको वो लिख के आना है जो आपको 2 नंबर प्राप्त कराएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 27 हो गया। उसके बाद आता है आपका 28 क्वेश्चन। भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये पत्र और एप्लीकेशन मैं बता चुका हूँ हमारे अपने ही चैनल पे, जो प्रोवाइडेड है हमारे पहले से ही चैनल पे वीडियो। आप कृपया करके जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन या पत्र लिखा जाता है, लेटर जो बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। तो मैंने आपको बेसिक तरीके से उसमें छोटी सी वीडियो में बताया है कि क्या तरीका है 4 नंबर की एप्लीकेशन है या 6 नंबर की, पूरे में से पूरे नंबर लाने का। उसके बाद आ जाते हैं आपके ये प्रश्न उत्तर। संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं, 4 प्रश्न उत्तर हैं, इसमें से आपको 2 करने हैं, ठीक है। और लास्ट आपका बचता है इनमें ये जो संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं, इसके आप मुझे ज़्यादा बड़े तो आंसर होते नहीं, आपको मैंने एक होमवर्क और दिया था पीछे इस मॉडल पेपर में। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, बाण का पर्यायवाची, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। देन ये जो 29 क्वेश्चन है, इसमें से आप चारों के चारों आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। 4 नहीं तो कम से कम 2 तो भेजें, क्योंकि 2 तो आप बोर्ड के पेपर में भी करोगे। मैं भी देखता हूँ आपकी कितनी क्यूरोसिटी है चीज़ें जानने के लिए, आप कितने क्यूरियस हो, और मैं आपका चेक करूँगा। फीडबैक आप देना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपके निबंध के विषय हैं पर्यावरण सुरक्षा, अनुशासन की समस्या, देश प्रेम, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, नई राष्ट्रीय नीति 2020 या अब तो 2025 चल पड़ा। 2025 में क्या राष्ट्रीय नीति है, कुछ भी आपका टॉपिक आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यही आए, पर ये मेन टॉपिक है। पर्यावरण तो आपका ये लगा लो कि आ ही जाता है किसी ना किसी के सेट में पर्यावरण। सो निबंध की भी हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। निबंध मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, 7 नंबर देता है आपका निबंध, बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी कॉपी पे। मैंने वीडियो में बता भी रखा है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। निबंध आप पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें बिल्कुल डायरेक्ट, सब आपको हेडिंग डाल के तब पैराग्राफ बनाना है। निबंध की हेडिंग होनी चाहिए प्रस्तावना, लाभ, हानि, उपसंहार। ये नहीं कि आपने लिखना चालू करा एक पेज से और लास्ट तक लिखते ही चले गए ऐसे, न बीच में कहीं रुक रहे हो, तो आपका निबंध एक तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा आपका जो एग्जामिनर होगा पूरा आपका निबंध काट देगा। तो अगर आपको निबंध देखना है किस तरीके से लिखना है, तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि निबंध लेखन के नाम से। और अगर आपको वो समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो
टैब के थ्रू, जिस पे मैं ये आपको पेपर समझा रहा हूँ, उस पे आपके लिए मैं बता दूंगा अच्छे से लेटर के लिए, और जीवन परिचय के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। पूरा जो भी वायरल क्वेश्चन पेपर है शुरू से लास्ट तक आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप, और इस ये जो क्वेश्चन है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरी संभावना है कि इसमें से काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। देख रहे हैं आप, वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है। पूरी वीडियो देखें, बीच में से वीडियो ना छोड़ें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़ ना भूलें, ज़रूर कर दो यार। आपसे बहुत अच्छे नंबरों की उम्मीद करूँगा। आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूँगा एक और नए वायरल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए मन से, मन लगा के, माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलो दोस्तों, बाय।